Red Crew. Again, yes, we are back with another video on this channel. This will be regarding my direction procedure, how I conceived the film and what was the basic idea. Yeah, we'll talk about basics only, yeah, because we know only basics. We will read little, tell you little, and we're gonna make this much cinema. The basic plot lines of the story था कि how a relationship is dying because of the miscommunications of two people who were in love. तो इसके लिए जब बस दो पॉइंट थे इनिशियली. पहला पॉइंट था कि the film will look very dark and it will be a music video. The film was dark with the exception of a flashback जो कि warm tone का है. एक में relationship is warm with filled with joy and love, and after that it has become very dark, very sad, very gloomy. I'm very happy with the look. पता अच्छा है. Not bad actually. The boy smokes. You know why? Because he's trying to kill his voice. Symbolically इसका मतलब ये भी कि उसने बोलना बंद कर दिया रिलेशनशिप में, और उसके चक्कर में आधी से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं. हमारे पास कहानी तो बेसिक थी ही, अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें करा सटायर. फिल्म खुलती है वर्ल्ड मैप के शॉट से, फिर हम एक जूम करके जाते हैं इनसाइड, देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि लड़के को जाना है यूक्रेन घूमने और लड़की को जाना है रशिया घूमने. अभी यही सिर्फ एक लेयर नहीं है, इसका सटायरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये था कि इन लोगों की हैप्पी एनिवर्सरी जो है वो है 24 फरवरी 2022, जिस दिन रशिया ने बोला था कि धूम यूक्रेन पे. तो ये बेसिकली लड़का और लड़की एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज टू पॉलिटिकल पावर्स भी हैं, लेकिन उतनी बड़ी बात को एक छोटे से लव स्टोरी में दिखाना चाहता था. और इट इज़ नॉट इवन अ लव स्टोरी, इट्स अ ब्रेकअप स्टोरी. कि वी एंटर द लाइव्स ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स व्हेन द लाइट इज गॉन. कौन सी लाइट बंद है? अबे लाइट वाली बंद हो गई. लड़का और लड़की के जीवन में नहीं आ पाई, लेकिन हमारे जीवन में लाइट वापस आ गई है. हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों के जीवन से जो स्पार्क है वो गायब हो चुका है. लड़का और लड़की आर नॉट हैप्पी एनीमोर. द क्रूशियल थिंग इज कि आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन थिंग कि मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. दैट इज द मैसेज, नॉट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. यार ये पॉलिटिकल तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो फिल्म का ही है. ये तो ठीक है ना. इसमें तो अगर नहीं डालूंगा तो किसी को नीचा दिखाएगा थोड़ी कर. हाँ मैं नीचे दिखा रहा हूँ इसको दोनों को. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फिल्म वी फॉलो द गाय. इसमें डायलॉग्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. और इसमें हमने एक शॉट जो है ना वो बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन किया था, क्योंकि अगर आप बीच में गाने के देखोगे तो एक पार्ट है जहाँ पे लड़के के पर्सपेक्टिव से शिफ्ट होकर हम लड़की के पर्सपेक्टिव पे जाते हैं और लड़की गाना गाना शुरू करती है. सपोज दिस इज़ द लड़का, दिस इज हिज फेस, ऐसे करके देख रहा है, कैमरा इधर है. आइडिया ऑफ कि कैमरा चल के इधर आए, उसके बाद ग्लाइड करके इधर जाए जहाँ पे लड़की सो रही है, और ग्लाइड करके इधर आ जाए. इतना हमने डिज़ाइन करा था अपने दिमाग में कि हम लोग तारकोस्की बन जाएंगे, मतलब ऐसी की तैसी दुनिया की डेविड फिक्चर है हम लोग. लेकिन हमें पता चला कि हम लोग गरीब हो, इन द सेंस कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था वो चीज़ उतने अच्छे से पुल ऑफ करने का, ना एक्सपीरियंस था, दोनों में से कुछ नहीं था हमारे पास. हमारे पास बस आइडिया था. हमने क्या किया, उसमें ऐसा करके एक शॉट लिया, कट डाला, फ्लैशबैक. अब बताओ, वापिस आ गया, इधर से इधर चला गया, कट डाल दिया फिर से. तो कटिंग कर दी गई है वहाँ पे, जो कि वन शॉट होना चाहिए था. लेकिन समटाइम्स यू हैव टू मेक दोज डिसीजंस. जो हमें ऑन सेट पता चल गया था कि द शॉट इज़ नॉट दैट ग्रेट, लेकिन हमें सेट पे ये नहीं पता था कि कैसे उसको ठीक करना है. वो हमें बाद में पता चला एडिट टेबल पे जाके, क्योंकि एडिट टेबल पे फिल्म बनती है, भूल मत जाना. And then she expresses कि उसके अंदर क्या चल रहा है. फ्रेमिंग ऐसे करी गई है जिसमें आपको दिखता है कि लड़की लेटी हुई है, उसके सामने ज़मीन पे पड़े हुए चीथड़े, आखिरी कुछ रेमिनिसेंस ऑफ द पास्ट, द सैडनेस. फिर पीछे फ़ोन बजता है, दोनों झपट्टा मारते हैं एक दूसरे ऊपर, दह गुस्सा, एक दूसरे गुस्सा निकलता है. एंड फिल्म एंड्स विद द स्लैप एंड रिग्रेट, पेन, sadness. A lot of American funding and Russian funding, the war. वो तब नहीं पता था, तो बाद में पता चला.
Now, why did I choose somebody that I used to know? Two major reasons of choosing. It talks about a person जिसको आप जाना करते थे कभी, आज नहीं जानते हो, मे भी साथ भी हो लेकिन नहीं जानते हो. तो वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग को कैप्चर करना चाहता था मैं. एंड एज द ओल्ड हिस्ट्री टेल्स अस कि रशिया एंड यूक्रेन वाज सम टाइम पार्ट ऑफ ईच अदर and lived in harmony. But today, no. They can't. They are angry at each other for some reason. इसमें सिर्फ लड़का ही प्रोटैगनिस्ट नहीं है, हम मिड ऑफ द फिल्म में लड़की की तरफ भी आ जाते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से फिल्म को देखने लगते हैं और एंड में आकर में दोनों का पर्सपेक्टिव हो जाता है, कोलाइड कर जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है. देन देयर द स्टोरी बिकम्स अबाउट बोथ ऑफ देम. It was never about the guy, it was never about the girl, it was about the relationship which was broken. बिकॉज ऑफ हमें क्या पता. वो जो सबसे बड़ा रीज़न है इस गाने को चुनने का कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी जिसमें मुझे बोला कि रॉयल्टी फ्री है ये, इसको इस्तेमाल करोगे तो पैसा तुम्हें किसी और को नहीं मांगेगा. विच वो लाए, अब कॉपीराइट आ जाता है उसका. तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 50-50 हम दो, आधा गाने का तुम रखो, आधा मेरे को दे दो, बस इतना तो फेयर है. So with that, I would like to conclude the second episode and thank you very much for watching. This is Ayush Shukla signing off. Sayonara. जाके अपना काम करो.